यूं तो कश्मीर के टैलेंट का कभी कोई मुकाबला ही नहीं रहा है और कश्मीरी हर बार मनवा भी चुके हैं। श्रीनगर में आज एक तकरीब पर यह टैलेंट फिर सामने आया और यहां 2 छोटे बच्चों की लिखी गई किताबों की रस्म रुनमाई भी अंजाम दी गई। 12वीं जमात की इन 2 तालिबात ने जहां तालीमी मैदान में कोई कसर नहीं छोड़ी है, वहीं कलम की ताकत को समझते हुए कलम का इस्तेमाल भी इन बच्चों ने खूब किया है। और यूं इन तालिबात ने अपने कलम से हालात की अक्कासी करते हुए ये फिर बता दिया है कि उम्र के उस हिस्से में जहां उन्हें दुनिया के मामलात से कोई गर्ज ना हो, वहीं उन्होंने अपने आप को मनवाते हुए ये भी बता दिया कि ज़िंदगी के किसी भी पायदान पर वो किसी से कम नहीं हैं। और अगर आपने स्पार्क को कंटिन्यू किया देन अभी तक मैंने 50 पोएम्स लिखी है। अच्छा, ये पब्लिश कराई सब आपने? हाँ, सब नहीं कराई, 42 कराई है। बेटा, ये आप 12th में पढ़ती हो, 12वीं क्लास का बच्चा और उसके दिमाग में ये सब कुछ आना, ये नेचुरली है, जाहिर सी बात है, आपको किसी ने पढ़ाया सिखाया नहीं होगा। आगे बढ़ क्या करोगे? आगे बन के फ़िलहाल तो इंजीनियरिंग, क्योंकि मैं साइंस फील्ड से बिलोंग करती हूँ, बट राइटिंग में मेरा ज़्यादा ध्यान जाता है, तो आगे मैं और बुक्स इंशाल्लाह पब्लिश करूँगी। लेकिन साइडली मैं इंजीनियरिंग भी करूँगी क्योंकि मेरे घर वाले चाहते हैं कि मैं इंजीनियरिंग करूँ, बट राइटिंग में मेरा ज़्यादा ध्यान इसलिए जाता है क्योंकि मैं खुद से चाहती हूँ कि मैं लिटरेचर में आगे जाऊँ, इसीलिए आगे जाके मैं इंजीनियरिंग भी करूँगी, बट साइड टू साइड मैं लिखूँगी भी और बुक्स भी पब्लिश करूँगी। अच्छा, ये सब कुछ इस एज में आप कर रही हैं, जिस एज में खेलने कूदने की उम्र आप लिख रही हो, कोई इंस्पायरेशन आपको मिली है किसी से और किसी का सपोर्ट मिला है? इंस्पिरेशन मैं नहीं कहूँगी, और तो मैं ये कहूँगी कि मतलब जो भी मैंने सीखा अपनी लाइफ में, मैं वो किसी से बोल नहीं पाती थी। अब वो सब इसी की वजह से है, बोल नहीं पाती थी, तो मैं ज़्यादा बेहतर समझती थी कि मैं लिखूँ ये, तो इसीलिए मैंने लिखने का ये सोचा। इंस्पिरेशन की बात नहीं है, इंस्पायर मैं खुद से ही हुई हूँ। इस छोटी सी तकरीब पर मुआशरे के नामी गिरामी नाम ना भी हूँ, लेकिन इस तकरीब पर जहाँ उनके हम उम्र उन्हें मुबारकबाद देने के लिए मौजूद थे, वहीं मुआशरे का एक वो तबका भी मौजूद था जो अपने अपने मैदान में किसी हद तक मैदान भी मार चुका है। और यूँ जब यहाँ इन लोगों ने उनके काम की अक्कासी की तो यूँ लग रहा था कि वाकई में अगर इब्तिदा ऐसी है तो आगे भी बहुत कुछ होगा। saying that everyone has to go for a business. I'm not saying everyone you wants. और अगर आपने स्पार्क को कंटिन्यू किया, I used to write articles or some stories, whatever I used to observe in my life or whatever happened in the society, I used to write that. But I guess it was in 12th standard when I think my pain had no limit. मतलब मेरी पेन बहुत ज़्यादा बढ़ गई, तो I didn't had any option, मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं अपने पेन को कैसे कम करूँ। मतलब या मुझे कोई ऐसा इंसान नहीं मिल रहा था, चाहे फ्रेंड्स फैमिली, जिसके साथ मैं हर बात शेयर कर पाती थी। रीज़न था I couldn't express my pain. So I just took a pen. It was not कि मैंने इस लिहाज से उठाया था कि मैं पोइट्री लिखूँगी। I thought I will just, as before मैं आर्टिकल्स लिखती थी, तो मैं आज भी एक आर्टिकल लिखती हूँ, बट आई डोंट नो हाउ द वर्सेस फ्लो इन माई माइंड एंड आई जस्ट रोट डाउन, आई जस्ट वेंट विद द पोइट्री। सो आई जस्ट टिल नाउ आई हैव कंप्लीटेड विद 100 राइटिंग्स, कोट्स एंड पोएम्स, बट आई ओनली पब्लिश्ड 63 ऑफ देम। बेटा, ये पेन जो था, ये क्या पेन था? इट वॉज़ लाइक मैंने आपको पहले ही बोला मैं साउथ कश्मीर से हूँ, तो साउथ कश्मीर की जो कंडीशन है वो ज़्यादा ख़राब है। मतलब वहाँ आई गेस ज़्यादातर सिचुएशंस वर्स रहती है, वर्स से भी वर्स सिचुएशंस आई पास्ड थ्रू बिकॉज ऑफ द प्रिवेलिंग कंडीशंस दैट हैपन। एवरीवनस अवेयर अबाउट दैट यूजुअली मतलब स्ट्रोक माई माइंड कि ये सब क्यों होता है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा जज्बाती हूँ, तो मुझे हमेशा से ये रहता था कि ये क्यों, मतलब ऐसा क्यों होता है, वाई वी आर सफरिंग एट एवरी स्टेज। अयमन और अक्सा ये वो नाम हैं जिनके नाम के पहले हरूफ मिलते ज़रूर हैं और जाए पैदाइश भी कहीं न कहीं मेल ज़रूर खाती है। और पांपोर से लेकर पुलवामा तक सड़क एक होने के साथ साथ उनको उसी तरह के हालात से मुकाबला भी करना पड़ा है। और यूँ आज की इस तकरीब पर जब उन्होंने अपने ख्यालात की अक्कासी की तो ये भी बता दिया कि कल उनका है और वो उस कल के लिए तैयार हैं। आबिद कादिर के साथ सनम एजाज, श्रीनगर।